This no baklava. This This fried. is no baklava, right? This fried after sugar. This Okay. fried. This Okay. Turkish delights. Turkish delights. मुख्तलिफ किस्म के स्वीट्स है. मुख्तलिफ. This one is baklava, right? This baklava. व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं इस्तांबुल में हूँ इस टाइम तकसीम स्क्वायर पे, और मेरे साथ है रज़ा अली भाई जो यहाँ पे इस्तांबुल में रहते हैं, और उसके अलावा वेलकम बैक टू मोहम्मद नईम सिकंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। द ग्रेट। लंदन के बाद एक बार फिर 6 महीनों बाद 6 महीनों बाद 8 महीनों बाद 9 महीने 9 बाद। महीने बाद मुझे दर्द शुरू हो गया यार यहाँ पे नईम सिकंदर को देख के। तो मसला ये हुआ कि आज हमें जाना था प्रिंसेस आइलैंड, जो कि इस्तांबुल के समंदर की दूसरी साइड पे है, और तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जजीरे हैं, और मैं पहले वहाँ गया नहीं हूँ असल में। तो रज़ा अली भाई ने कहा कि वहाँ चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जहाँ से वो फेरी जाती है वो आज नहीं जा रही थी, और दूसरी जगह जब हम पहुँचे कबातास में तो वहाँ से निकल चुकी थी और लेट हो गए हम लोग। तो हम फिर ये तकसीम आए हैं। तकसीम का आपको पता है वो सामने गेज़ी पार्क है। उसके अलावा यहाँ तकसीम में कई बार मैं रह चुका हूँ। इसमें ये इस्तिकलाल स्ट्रीट है, अभी मैं थोड़ी देर में जाके आपको दिखाने वाला हूँ। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायरस की सिचुएशन है कोविड-19, उसके कोई यहाँ पे आपको असरात इसलिए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हर तरफ लोग ही लोग हैं। और सिर्फ नईम भाई ने ये देखो मास्क पहना हुआ है, हमारे पास भी है, हमने सिर्फ वीडियो के लिए उतारे हैं। लेकिन बहुत हला गुला है, कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए, कुछ ने नहीं पहने हुए। और टूरिस्ट यहाँ पे है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है जो नॉर्मली होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम जाके रज़ा अली भाई से भी गपशप करेंगे और आपको दिखाएंगे इस्तिकलाल स्ट्रीट और जो भी अट्रैक्शंस है यहाँ इस्तांबुल में। तो हमारे साथ आइए, और हमने कहा चलो हल्का फुल्का गपशप ही हो जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों के नाम। तरफ आए हैं, ये तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल पास है, 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, बहुत बड़े बड़े जो है स्टोर्स हैं शॉपिंग मॉल के, मतलब हाई प्राइस्ड। और ये आप समझो कि एक किस्म से सबसे मशहूर और फैशनेबल स्ट्रीट है। पहले भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, शाम के टाइम पे ख़ास तौर पे बहुत रश होता है यहाँ। और अभी आपको पता है जैसे कि ये कोविड की सूरत हाल है, फिर भी जो है रश है काफ़ी, आप देख सकते हैं लोग हैं। तो ये नईम सिकंदर भाई आप पहले भी आए थे? बिल्कुल, ये ऐसा है जिस तरह के लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, राइट। बिल्कुल। तो कैसे लगा आपकी दोबारा आके, ख़ास तौर पे कोविड में? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे मामलात, बिजनेस एक्टिविटी जारी है, टूरिज़म फुल पीक पे है। रश आप देख सकते हैं, इनको दिखाएं, काफ़ी रश है, तो इट्स फुल ओपन। बस एहतियात करें। मौसम के बारे में बोलो ज़रा। मौसम तो पाकिस्तान के मुकाबले में, हम अभी अगस्त में हैं तो काफ़ी बेहतर मौसम है, हवाएं चल रही हैं, तो इस तरह घुटन फील नहीं होती। शाम तो यहाँ बड़ी ठंडी होती है भाई, अभी बड़ा मज़ा आने वाला है आज। क्योंकि गर्मियाँ तो दिन भी बड़े लंबे हैं। मगरिब की अजान जो है तकरीबन रात 9-10 बजे तक चली जाती है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू।
अच्छा व्यूअर्स, हम लोग ये इस्तिकलाल स्ट्रीट के ऊपर चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, रश भी है। तो आज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर पब्लिक प्लेसेस के अंदर मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप पे तकरीबन 910 लीरा का जुर्माना होता है, जो तकरीबन $120 है। तो आप समझो कि 20,000 रुपये का जुर्माना है अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ। तो पुलिस जगह जगह घूमती रहती है। लोग क्या करते कि इस तरह रखते हैं इसको, मास्क को, जैसे कोई पुलिस नज़र आ जाए ना तो फ़ौरन ऐसे कर देते हैं। तो ये एक टेक्निक यहाँ पे मैंने देखी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये इस्तांबुल कार्ड लिया है। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कार्ड है इसको आप यूज़ कर सकते हैं मेट्रो, जो ट्रैम है या ट्रेन हो गया, बस हो गया, फेरी वगैरह, और जितने भी मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है तो उसमें हम ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली सिर्फ 6 लीरा का मिलता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है फिर बाद में कि नॉर्मली अगर हम 7 लीरा किराया देते हैं तो इसमें सिर्फ 3.5 लीरा कटता है। तो अगर ये परमानेंट वाला कार्ड हम लेते हैं जिसको बाद में हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं तो इस पर हाफ पड़ेगा, 50% डिस्काउंट पे हम फेरी में सफ़र करें, बस में करें, ट्रेन में करें तो 50% डिस्काउंट पे हमें पड़ेगा ये वाला। तो मैंने कहा ये आपके साथ बताता हूँ। बाकी अभी शाम का टाइम है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ भी आता है आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये इस्तिकलाल स्ट्रीट पे हमें ये एक बकलावे की शॉप मिली है। आपको पता है तुर्किश बकलावा बहुत फेमस है दुनिया के अंदर। और ये भाई है, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ये बकलावा है। This no baklava. This This is no baklava, right? This fried after sugar. This Okay. fried. This Okay. Turkish delights. तुर्किश डिलाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के स्वीट्स है। दिस वन इज बकलावा, राइट? This baklava and all this baklava, but Okay. different. दिस इज मिक्स वन। This mix. This pistachio. ओके। This chocolate with pistachio. Mhm. This walnuts inside, walnuts powder and outside pieces. Okay. Mhm. This full pistachio baklava. Okay. And this classic baklava pistachio. ओके This the favorite mix. ओके, सो हाउ मच इज दिस द होल? This 100 lira. 100 लीरा। 100 lira. This 1 kilo 200 gram. 200, this is 200 1 gram. kilo after with 200 gram. 1.2 kg. Yeah. Okay, and 100 like $13, 13 Yeah. or $14. This by weight. This by weight. Okay, yeah, सही This price. ठीक है। What is different? Inside this milk cream, this pistachio, this classic baklava pistachio. Okay. This classic baklava walnuts. This double face walnuts, crispy. Okay. This chocolate with pistachio. This baklava full pistachio and some milk cream. Little. This katayib inside pistachio. This baklava pistachio, little sugar and more pistachio. This more pistachio. Okay. These classical This baklava classic- has sugar, Yeah, normal sugar. Normal sugar. but they're very sweet. No sweet, little. يعني between, no more, no little, between, normal. Okay. यहाँ पे इस्तिकलाल स्ट्रीट पे सफ़ा के नाम से है, ये पूरा जो है तुर्किश डिलाइट्स और स्वीट्स और बकलावा सारी चीज़ें मिलती है। व्हाट्स योर नेम? Yasser, Chef Yasser. शिप शेफ यासिर यासिर भाई जो है ये अभी हमें बता रहे हैं कि ये कुनाफा है और ये कैसे बनता है? It is made here, cooking like you know you make it Cook here. now. Okay, Okay. here cooking. Okay. We after this hot kunafa, after sharbat. Okay. ओके, चल this रहा। one, ये अब- मीठा कुछ है इसमें डालते हैं, फिर पहले वहाँ पे पका के फिर यहाँ डालते हैं। After pistachio. पिस्ताचियो। Yes. ओके, ये कोई चीज़ है इसमें डालने के बाद ये फिर ये वाला बनता है, ये कुनाफा इसको बोलते हैं। Kunafa. ये देखें दीवार के ऊपर है, और उसके अलावा ये भी बनता है। Good for it. And Turkish tea. Turkish tea. ये लेकर आ गया भाई, हमें टेस्ट करवा रहे हैं भाई, तो हम ये टेस्ट करते हैं। क्या हो गुलाब जामुन टाइप के। ओके, बकलावे के बाद हमने ये चाय मंगाई है, इनकी ब्राउन कलर की टी होती है, टर्किश टी, कहवा टाइप ना।
तो इसका एक अलग ही मज़ा है यार। यहाँ पे तुर्की आप आते हैं इस्तांबुल और ये चाय जो है ना रोज़ाना 3-4 कप नहीं पिए ना तो आप समझो कि आपका ट्रिप जो है इनकम्प्लीट है। लेकिन एक मसला है कि यार ये लोग इसमें डालते हैं, ये गर्म हो जाता है कप, तो इसमें वो साइड पे वो क्यों नहीं दिया गया है, इस पे ज़रा रिसर्च करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें थोड़ा सा आप चीनी डालेंगे ना मज़ा आ जाएगा, लेकिन जब बकलावा हो तो फिर चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस्तांबुल के बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स, इस टाइम जो है लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ और शॉप्स जहाँ पे लोकल चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा शॉपिंग के हवाले से काफ़ी मशहूर है, बाकी खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ मिलती है। मतलब जगह जगह पे हर 2 कदम पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, कैफ़े मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब है कि ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है और फीलिंग्स है। ये है जी तुर्की की सौगात। कौन है ये बंदा? अच्छा व्यूअर्स, ये अभी हम गलाता टावर आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में ये 650 साल पुराना जो है एक आप समझो एक टावर है और इससे आपको पूरे इस्तांबुल शहर का पानोरामा व्यू मिलता है, ख़ास तौर पे जो समंदर वगैरह है। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो ये बंद है। आपको पता है कि यहाँ पे जो कुवैत की सूरत हाल है उस वजह से काफ़ी सारे जगह बंद हैं, तो ये भी बंद है एक्चुअली। तो लेकिन हमने कहा ऊपर जाएंगे लेकिन अब नहीं जा सकते। बाकी ये करीब ही है, ये जो इस्तिकलाल स्ट्रीट है इसके पास ही है, तो काफ़ी रश दिख रहा होगा आपको। शाम का टाइम होने वाला है। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, यहाँ की जो ट्रेन है, और हम लोग अक्सर ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन ये है कि शाम का टाइम हो गया है तो अभी तक कुछ शायद होगा नहीं। हम लोगों ने पैदल बहुत जगह घूमी है, तो फाइनली अभी हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। और ये इस्तांबुल का ट्रेन है, आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो बनाओ, थोड़ा सा लिखो इस बारे में ना। अच्छा दोस्तों, इस्तिकलाल स्ट्रीट से हम यहाँ पे आए हैं, एक्सरे आए हैं, शाम हो गई है और अभी हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, लेकिन उसकी हम अलग वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया यार रज़ा भाई कि आप आए और हमारे साथ घूमे फिरे, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। और दोबारा मिलेंगे, इनसे इंटरव्यू करेंगे, आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। और वंस अगेन जो है नईम भाई द ग्रेट जो है, तो नईम भाई से मिलने के बाद जो है हमारा मूड थोड़ा खुशगवार हुआ है। और रज़ा भाई का भी एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैंने। तो ये भी इस्तांबुल के हवाले से और तुर्की के हवाले से वीडियोस बनाते हैं। तो इनके साथ भी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। मैंने इनको बताया है कि आप अपनी वीडियोस पे मज़ीद काम करें ताकि और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें कंटेंट को। तो थैंक्स गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।